It's not, it is difficult, I'll make it easy for you. इतना विश्वास रखो मेरे ऊपर. साइंस चैप्टर 3. राकेश जी, ऋषित कहाँ है? अभी भेज रहा हूँ सर, अभी भेज रहा हूँ, 1 मिनट अभी कॉल कर रहा हूँ. कहाँ है अपना? मेरा दिमाग उधर चला गया. एटम मॉलिक्यूल अभी आएगा ऋषित. सर एक डाउट है, प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होती है कि प्रधानमंत्री के पास ज्यादा पावर होती है? सर पीएम. Anyway, jokes apart. Okay. And where is Mia Khalid? Okay. I'm just presenting whatever we did in the last class notes, and I'll try and revise with that. Ninth group. मंडे को मेरा मैथ्स है. तो तू बता, तेरे को क्या, अगर कोई डाउट है तो बता. सर वो सिग्मा समेशन जो है उसके वो अच्छा, चल, गुड. वो तेरे को अभी बता देता हूँ मैं. इज दिस पार्ट ऑफ योर सिलेबस? हाँ मैम, खालिद को भेजिए क्लास में जल्दी. अच्छा सर. अरे मैं बहुत दुखी कर रखा है आपके लड़के ने मेरे को. हाँ दे दो. हाँ ओके. आद्या, इज इट पार्ट ऑफ योर सिलेबस? यस सर. ओके बच्चे, बहुत आसान है. ओके गाइस, थोड़ा सा कुछ समझा रहा हूँ मैं, स्टैटिस्टिक्स का है. ज्यादातर स्कूल्स में ये है 9th में, पर कुछ में 10th में. कुछ स्कूल बोलते हैं नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस 10th में कवर करता है इसको. राइट. सो इट इज स्लाइटली रिलेटेड टू मैथ्स, बट यूजफुल है. नोट्स बनाना है. सो दिस इज मैथ्स चैप्टर स्टैट्स. आई थिंक चैप्टर 12 या कुछ तो है, 13 स्टैटिस्टिक्स. Are they are using NCERT book or some other book in your school? एनसीईआरटी. 9th 10th में हर जगह NCERT. ओके सुनो, देखो स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेसिकली डेटा हैंडलिंग का ही बड़ा नाम हर क्लासेस में हो जाता है. दोस्तों इसके अंदर आधे ध्यान रखना, एक चीज होती है माही, उसको मतलब सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी, भरत क्या हो सकता है सेंट्रल टेंडेंसी? किसको बोल सकते हैं? तो किसी चीज की टेंडेंसी चेक करना है, फिर कोई चीज कितना टेंडेंट हो सकता है. सर मैं बताऊं? या आद्या बता. सर मीन मीडियन मोड वो होते सेंट्रल टेंडेंसीज. हाँ वो तो ठीक है, पर तूने डेटा को कॉन्सेप्ट नहीं अरेंज एक्सप्लेन करना किया. तूने कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन किया. ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. अगर तू कल के किसी बच्चों को पढ़ाई को, जो छोटी क्लास के जूनियर बच्चे आएंगे, बोले दीदी थोड़ा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, बताओ जरा, तो क्या बोलेगी तू? मीन मोड मीडियन बोलेंगे? इनका तो नाम ही नहीं सुना मैंने आज तक, ये किसी के अंकल है क्या? मैं तो आधे ऐसे थोड़ी समझाएगी कि भाई बेटा सुनो, सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं मीन मोड मीडियन को. बोलेंगे हमने तो नाम ही नहीं सुना, ये कौन सी उसके खेत की मूली है? कैसे समझाएगी आद्या फिर? ओके. तो राघव के लिए मेरे पास क्वेश्चन. राघव, Yes, sir. हु इज मोर पावरफुल, पीएम और प्रेसिडेंट? The Prime Minister. ओके ठीक, यही भरत ने भी आंसर दिया. ओके दोस्तों, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी इज व्हेन लेट्स से यू हैव ए शॉप इन डीपीएस, ग्रेटर नोएडा के सामने उसकी शॉप है, और आप बच्चों के लिए शूज बेचते हो. आपका बजट होता है भाई, ऐसा तो नहीं कि हर साइज के शूज मंगा लो. आपको शूज मंगाने बच्चों के लिए, तो आप एक स्टडी करते हो कि यार एक बात बताओ, 6 से लेकर 12 तक जो शूज का साइज है, सबसे ज्यादा साइज कौन सा चलता है? तो आपने स्टडी करी तो पता चला 8 साइज सबसे ज्यादा चलता है, 8. उसके बाद 9 भी काफी चलता है. हाँ 7 थोड़ा चलता है, 6 चलता है, 10 और 11 भी चलता है. तो आपके पास अगर शू का बजट आपके पास 1 लाख रुपीज है, तो समझदार इंसान, बेवकूफ इंसान क्या करेगा, तीनों बार बार बराबर बांट देगा. इसके भी 10,000, इसके 10,000, 10,000, 10,000, ऐसे करके बराबर. लेकिन समझदार इंसान क्या करेगा, बोलेगा यार जो शूज ज्यादा चाहिए, जो ज्यादा बच्चों ने पहनने, वो ज्यादा मंगा लो. इसके काम करो, एक काम करो, 30,000 इसके मंगाओ, 30,000 इसके मंगाओ.
बाकी इसके मंगा लो 10,000, इसके मंगा लो 5,000। 11 नंबर कितने बच्चे पहनते हैं? 6 नंबर 5,000, इसके 10,000। सो व्हाट इज इट? 8 and 9 आर सेंट्रल टेंडेंसीज। हाउ डज इट हेल्प अस? अगर गवर्नमेंट ने रेल के डिब्बे बनाने और रेल के डिब्बे के अंदर एक गेट बनाना है जिससे लोग घुस सकें, तो गवर्नमेंट क्या बोले, बहुत बड़े, जो कुछ लोग बहुत पहलवान टाइप के होते हैं उनके हिसाब से बनाएगी, तो कुछ लोग बिल्कुल छोटे टाइप के होते हैं उनके हिसाब से नहीं। गवर्नमेंट सेंट्रल टेंडेंसी से जाएगी कि ज्यादातर लोगों की हाइट 6 फीट से थोड़ा सा कम होती है, ज्यादातर लोगों का साइज बॉडी का इतना होता है, तो इतना बड़ा गेट बनाओ, इतनी बड़ी सीट बनाओ। अब होता क्या है, बाई एयर जब मैं ट्रेवल करते, मेरा बेटा बड़ा वाला, वो 6 फीट 3 इंचेस, उसको बड़ी दिक्कत होती है जहाज में बैठने में या फिर कार में बैठने में, नॉर्मल या ट्रेन में बैठने में। ट्रेन तो चलो फिर भी ठीक है, ट्रेन में, बस में बैठने में उसकी टांगे लंबी, क्योंकि सीटें उसके हिसाब से बनाई नहीं गई है। सीट बनाई गई है 5'8", 5'9" वालों के लिए। सेंट्रल टेंडेंसी होती है, हमें बताती है कि जनरली जो डेटा है कैसा है, फैक्ट्री का एवरेज वर्कर कितना काम कर रहा है, डीपीएस का, जेपीआई का, रायन का एवरेज बच्चा 8 क्लास का मैथ में कितने मार्क्स लेके आ रहा है, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। नहीं, तो सेंट्रल टेंडेंसी हमें पता किस चीज से चलती है? हमारे पास 3 हथियार है सेंट्रल टेंडेंसी के। वी हैव गॉट 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट सेंट्रल टेंडेंसी। पहला होता है मीन। मीन का मतलब क्या है? ए 9th ए के जितने बच्चों ने मैथ्स में, सपोज करो 20 स्टूडेंट्स ने मैथ का टेस्ट दिया था, और एक के नंबर आगे 9, एक के 5 आगे, एक के 6 आगे, एक के 18 आगे, एक ने 19 ले लिए, एक 20 पे है, ऐसे करिए 20 स्टूडेंट्स है, इनके मार्क्स सबके ऐड कर दो। अनंत, इनके मार्क ऐड कर दो और उसको 20 से डिवाइड कर दो, तो हमें जो आएगा उसको बोलते हैं मीन। मीन को आम भाषा में बोला जाता है, यस, एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। ठीक है भरत? यस सर। एवरेज इसलिए बोलते हैं, अरे बड़ा एवरेज बंदा है। एवरेज मतलब ये सब बिल्कुल ना इधर का है ना उधर का, आगे ना पीछे, बीच में ही है। एवरेज इसलिए उसको बोलते हैं। सो एवरेज तो सबको पता चल गया कि अर्थमेटिक मीन को एवरेज बोला जाता है। एंड सेकंड इज मोड। व्हाट इज मोड? माही, मोड क्या होता है? अच्छा, इनको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ये समझो ना, 9, 10, 15, 20, 20 मार्क्स, इनको बोला जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। तो दो चीजें आपको स्टैटिस्टिक्स में मिलेंगी, तो आद्या बार बार आएंगे आपके सामने। एक आता है ऑब्जर्वेशन, एक टर्म ये बहुत यूज होता है आद्या, और एक आता है फ्रीक्वेंसी। यू आर क्लियर ऑन दैट आद्या? यस सर। ओके। सो ऑब्जर्वेशन कैसे? सपोज करो 5 मार्क है, कितनी बार आया है 5 मार्क, उसको फ्रीक्वेंसी बोले। तो ऐसा देखने में आया कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स जब देखे गए, तो 9, 8, 5, 12, 9, 6, 12, 13, 18, 12, 7, 12, 12 कई बार आया, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते। तो देखा गया 12 3 बार आया। तो व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? इज इंडिविजुअल डाटा। अनुकल्प, इंडिविजुअल डेटा को बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशन। बराबर, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स a particular data appears, particular data appears। हाँ जी माही, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें? माही नो प्रॉब्लम? हर्षिता नो नो प्रॉब्लम? प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, ओके। सो कोई मुझसे बोले कि अगर 12 की फ्रीक्वेंसी बोले तो मैं बोलूंगा 3। ओके, तो मोड क्या है? एन ऑब्जर्वेशन, इसको शॉर्ट में OBSN लिख रहा हूं मैं टाइम बचाने के। एन ऑब्जर्वेशन विच appears maximum times, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा टाइम्स गुजर रहा है। तो सेंट्रल टेंडेंसी का एक तरीका तो ये था कि सबके नंबर ले लो और उनका एवरेज निकाल लो। प्रिंसिपल के पास गई मैथ की टीचर, हाँ या मैम यू हैड कंडक्टेड मैथ का टेस्ट बच्चों का मिड टर्म बोर्ड से पहले, व्हाट इज द रिजल्ट? सो मैम शुरू होगी, मैम देयर वर 20 स्टूडेंट्स, सो मार्क्स दे हैव obtained is अंतरिक्ष has got 5, आदित्य has got 6, अनुभव has got 6, साहिल, रशिद। वो मैम बोले, प्रिंसिपल, ए मैम मैम मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे आप थोड़ा ब्रॉड आइडिया दे दो।
So then she will say, ma'am, somebody, this guy is 5, 6, 7, 9, 9. Okay, क्या कर रहे हो? ठीक से मुझे broad idea चाहिए. What she is expecting is the teacher should say, ma'am, the average marks are 18, or the average marks are 11 out of 20. And ma'am, maximum marks, that is mode, सबसे ज्यादा बच्चों के मार्क्स आए हैं जो, that is 12. Principal गया, अच्छा ठीक है, okay, I'm getting an idea now, right? So this is mean, this is mode. Now what is median? देखो, आप लोग नो कभी ट्रेवल करते हैं हाईवे पे, तो वहां आपको कई बार एक कुछ लिखा हुआ मिलता है बोर्ड पे, उस पे लिखा जाता है गैप इन, एनीबॉडी हु हैज ऑब्जर्व्ड दिस व्हाइल ड्राइविंग ऑन हाईवे, गैप इन मीडियन, ऐसे करके वर्ड लिखा रहता है. मीडियन होता क्या है? जो रोड आपकी हाईवे चल रहा है, उसके बीच में एक जगह है जहां पे प्लांट लगा रखे हैं, जो डिवाइडर है. इधर से गाड़ियां इधर चलती है, इधर से गाड़ियां इधर चलती है. ये बीच वाला जो है ना अनुकल्प, इसको मीडियन बोला जाता है. आम भाषा में भी रोड के बीच में जो पार्टीशन होता है, जो रोड के बीच में जो दोनों साइड को अलग करने के जो लाइन है, उसको मीडियन बोला जाता है. आद्या क्लियर? अनंत क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, what is median in data, in stats? Median is, so how do you find median? Arrange data in ascending order. Ascending, descending both allowed है, बट मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ सिर्फ एक चीज सीखो, असेंडिंग में ही लगाओ हमेशा. एक अपनी आदत बना लो. अगर कोई पूछता है, लेकिन कोई पूछता है तो बता सकते नहीं सर असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में ही करते, बट मैं असेंडिंग में करता हूँ. पिक अप द मिडिल डेटा. तो सपोज करो आपने टोटल 5 स्टूडेंट्स का टेस्ट हुआ था. एक के मार्क्स आए थे आउट ऑफ 20 18 आए, एक के 11 आए, एक के 9 आए, एक का 3 मार्क्स आए, और एक के 17 मार्क्स आए. तो कोई बोले इसका मीडियन निकालो, तो बोलो सर एक मिनट रुको, मैं पहले इसको असेंडिंग में लगा लूं. सो 3, 9, 11, 17 एंड 18. अब मिडिल टर्म कौन सी है इसकी? देखो 1 2 इधर छोड़ दो, 1 2 इधर छोड़ दो, 11 इज द मिडिल टर्म. सो मीडियन इज इक्वल टू 11. मीडियन इज इक्वल टू 11. आद्या इतना क्लियर है? माही क्लियर? हर्षिता क्लियर? इतना? भरत ये तो आसान है, आसान है. Yes, sir. तो फिर वो odd और even number का वो क्या होता हाँ है? बता रहा हूँ. लेकिन अगर आपके पास स्टूडेंट 5 नहीं थे, स्टूडेंट थे 6 आपके पास, एक और स्टूडेंट था, लेट्स से उसके 12 मार्क्स थे, 13 मार्क्स थे, चलो मान लिया. ओके, तो मैं मार्क्स जब अरेंज करने लगा तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई. मेरी प्रॉब्लम क्या आ गई कि यहाँ पे 11 लिख दिया मैंने, 13. अब मैं अपना सर खुजा रहा हूँ, यार ये मिडिल वाला पॉइंट कौन सा लूं? इसमें मिडिल तो कुछ है ही नहीं. 3 इधर छोड़ूंगा, 3 इधर छोड़ूंगा, तो मिडिल में कुछ बच ही नहीं रहा है. तो अगर आपके ऑब्जर्वेशन जो है ना वो इवन नंबर है, तो आप क्या करो, बीच वाले 2 ले लो. बीच वाले 2, 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, अब ये दोनों आगे 2, इनका एवरेज निकाल लो दोस्तों. इनका एवरेज मीन निकालो. ये जो मीन होता है ना, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो. तो इनका जो मीडियन आएगा इस केस में होगा 11 + 13 अपॉन 2. आद्या, so this will be 24 upon 2. So median will in this case will be 12. 12. Clear आद्या? Yes, sir. Okay. अब यहां तक तो ये तुम लोग 8th में पढ़ लोगे, 9th में भी एक्चुअली में एनसीईआरटी में 9th में यहीं तक है. यहां आपका स्टैट का चैप्टर खत्म हो जाता है, कुछ नहीं. लेकिन जैसे कुछ स्कूल के अंदर जैसे आद्या का है, उसमें थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा. कैसे होगा देखिए. अब आएगा, दिस इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा. ये डेटा अनग्रुप था, ऐसे लगा हुआ था, कोई ग्रुप ही नहीं था. अब टीचर ने बोला, प्रिंसिपल बोला, मैम देखो मेरे को ऐसे टाइम मत मेरा वेस्ट करो, मुझे थोड़ा सा एक चार्ट बना के ना ग्रुप डेटा दिखा दो कैसे है. तो मैम गई, मैम ने बनाया भैया चार्ट. अभी फिर मैथ की मैम लगी हुई अपना चार्ट बनाने में. उसने सबसे पहले यहाँ लिखे मार्क्स,
और यहां लिखे फ्रीक्वेंसी, ऊपर लिख दिया डेटा शोइंग। चैप्टर कौन सा चल रहा है? ये चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। अब जब तक तुम आए हमने वो चैप्टर खत्म कर दिया, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, नया चैप्टर शुरू हो गया आज। डेटा शोइंग, मेरी तो आपने करा दिया था शायद मेरे को। हाँ तेरे लिए कराया था स्पेशली उस वक्त। डेटा शोइंग मार्क्स ऑफ 9A स्टूडेंट्स आउट ऑफ 20, कुछ भी लिखो, जो भी लिखना है 20, ओके वो इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ 20 मार्क्स है। ओके तो भैया टीचर ने लगा दिया भाई 3 मार्क्स वाले 2 बच्चे हैं, 5 मार्क्स वाला 1 है, 7 मार्क्स वाले 5 बच्चे हैं, ठीक है, 9 वाले 8 है, ओके 11 वाले 3 है, ओके ऐसे ऐसे टीचर ने कर दिया। उसके बाद कर दिया 13 वाला 1 है, 15 वाले 2 हैं, और नीचे जाना पड़ेगा मुझे, 17 वाला 1 है और 19 वाले 2 बच्चे, ऐसे करके आ गया। ये टोटल होना चाहिए 20 मेरा हमेशा, तो मेरे ख्याल से मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, तो 20 कर देता हूँ इसको मैं भी। 2 3 8 8 8 8 3 11 12 12 12 12 5 17, ये 3 हो गया, अब हो गया, ये हमेशा 20 रहेगा। आद्या, तो दोस्तों ध्यान रखना, इसके लिए सिंबल क्या यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एक्चुअली इतना खतरनाक इसका वो होता है ना, जो फॉर्मूला होता है, उसको देख के ना अच्छा अच्छा बच्चा पीछे गिर जाता है, अरे ये क्या है, सिग्मा यूज करते हैं सिग्मा। तो क्या होता है, मीन इज इक्वल टू, देखो मीन को बोलते हैं एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ, और यहां लिखा होता है क्या लिखा था, 1 to I, कुछ ऐसे लिखा था, ओके। 1 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 नीचे रहता है और ऊपर n रहता है, सर आपने मोल कौन सा नंबर ऑफ करा? ऑब्जर्वेशन। I इज इक्वल टू 1 एंड I इज इक्वल टू n कैसे करके रहता है। और अच्छा यहां लिखा रहता है सिग्मा एफ एक्स आई, और नीचे लिखा रहता है सिग्मा एफ, यहां भी वही लिखा रहता है I इज इक्वल टू 1 I इज इक्वल टू n। इस सिग्मा को देखते ना बच्चे ऐसे गिर जाते उल्टे, अबे यार क्या है सिग्मा, दिमाग खराब हो गया, मेरे को समझ में आ रहा कुछ भी, क्या यार सिग्मा फिग्मा कुछ नहीं भाई, सिग्मा का मतलब है सम, सम टोटल। तो बेसिकली करना क्या अपने को ये जो मार्क्स है ना, इनको बोलते हैं हम लोग एक्स, और इसको बोलते हैं एफ फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ एक और अरे रुक जा एक चाचा, टाइम कम है, एक और कॉलम बनाना है, उसको बोलते हैं एक्स एफ और एफ एक्स, ठीक है। अच्छा अब राघव हम इसको एफ एक्स को लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखो, मतलब मल्टीप्लाई करके, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, ठीक है, और उसके बाद जो भी अपना क्या क्या था, 9 3 जा 27, जो भी आएगा 18 20 कुछ भी आएगा, और यहाँ फाइनली इसका हम टोटल लिख देंगे, हो जाएगा, अनुकल्प हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, सिर्फ दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिखना है। अनुकल्प, भरत कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये एक्स है, ये एफ है, या एफ एक्स बनाना है और उसको टोटल करके लिखना है, नो प्रॉब्लम। तो मीन निकालने में हमें बस मीन में इसको लिख दो, ये जो है ये, इसका टोटल सपोज करो आपका आया 512 अपॉन, नीचे हमेशा 20 ही आएगा, जितने स्टूडेंट का है ना 20, ये हमेशा 20 रहेगा, f इज इक्वल टू 20 ऑलवेज। अब आप अपना आंसर लिख दो यहाँ पे, आप अपना आंसर लिख दो यहाँ पे, दिस विल बी आई थिंक 10.6 करके कुछ आएगा, ये आपके एवरेज मार्क्स आ गए स्टूडेंट्स के, क्लास 9 का जो स्टूडेंट है एवरेज मार्क्स आ गए, ठीक, यहां तक तो दिक्कत नहीं है उतनी। हाँ अभी क्या हो गया, एक ही क्लास के अंदर आद्या ये पूरा स्टैट का ही हो जाएगा मुझे लग रहा है, कोई बात नहीं, साइंस बाद में करा दूंगा, ओके सबके काम आएगा दोस्तों, चलो ठीक है इजीली लेते हैं इसको। दोस्तों यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इस तरह से डेटा लिख सकती है ना टीचर, हाँ यस सर। ठीक है, वैभव राघव कंफर्म करो, ऋषित अंकल खालिद माही सब लोग कंफर्म करो, मैं जोश के साथ पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा जोश तुम भी दिखाओ, ओके। सो ये अगर अच्छा, दिस इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डेटा, ये जो डेटा है ना दोस्त अभी ग्रुप नहीं हुआ ये, दिस इज अनग्रुप्ड, यहाँ लिख रहा हूं मैं
ग्रुप, अनग्रुप डेटा है। मैथ्स की मैम फिर गई प्रिंसिपल के पास, मैम 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 बना दिया जैसा आपने बोला था। ओ प्रिंसिपल मैम थोड़ा हाई फाई है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड स्टाइलिश। What is this you're showing me? I want group data, not ungrouped data. डांट खा के बेचारे फिर आ गई मैम। अब वो उनको दिमाग में आया, अच्छा यार ग्रुप डेटा मांग रही है मैम, अभी बताओ थी, फिर ग्रुप डेटा दिखाते। तो अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें ग्रुप डेटा कैसे बनेगा। ओके, अब इसी टेबल को मैं यूज करने वाला हूँ ग्रुप डेटा के लिए। आज तो तूने एम्बुश कर दिया आद्या ठाकुर। कहा हम साइंस का, हमने टॉपिक भी साइंस ही लिख रखा ऊपर, अब इसको चेंज ही कर देते। सर मोल कॉन्सेप्ट हो गया? हाँ तो तुम खत्म हो गए, तुम क्या कहाँ घूम रहे हो तुम? कहीं तो कॉल लगाए गए तुम्हें, फिर मैम ने उठाया तो हमने बताया कि चैप्टर नया शुरू होने वाला है। अब वीडियो में आप नाम बदल दीजिएगा। भाई 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 खालिद को भेजा जाए। भाई खालिद कहीं थे नहीं, थे कहाँ आज तुम? सर मेरे पास लेट हो गया था, वहाँ पे मैं कोर्ट में था। क्या मूवी देखने गया था? नो सर। एटर्नल्स। ओके सर देखनी तो है बट देखने नहीं गया था। ओके, तो ये तो अभी मैथ्स हो गया चैप्टर, और ये है चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से क्या नंबर है, 13 है 14? 13। एनीबॉडी रिमेंबर्स? So 14. 14 एनीबॉडी नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बुश? सुना है कभी ये वर्ड क्या? सर अंधाधुंध फायरिंग कर देना किसी पे। नहीं, अंधाधुंध फायरिंग, धोखे से वार करने को एम्बुश बोलते हैं। जनरली आर्मी में तो बहुत होता है कि आप जा रहे हो दुश्मन के इलाके में घूमने के लिए, चेक करने के लिए, साला कहाँ तक आ गया यार, कहाँ गन लगा ली इसने, चेक करने रात को जा रहे हो, अचानक से वार करना। अचानक से तुम पे चारों तरफ से गोलियां चलने लगे, उसको एम्बुश बोलते हैं। बहुत होता है आर्मी में, ट्रेनिंग दी जाती है इसकी प्रॉपर टाइम। तो आज आद्य ठाकुर ने कर दिया एम्बुश क्लास को। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रुप डेटा की। तो टीचर आई, टीचर ने अच्छा प्रिंसिपल मैम तो ग्रुप डेटा मांग रही है यार। तो ग्रुप डेटा का मतलब है कि आप जो है ग्रुप बना लो, डेटा के लिए ग्रुप बना लो, और जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं क्लास। अब ये क्लास वो वाली नहीं, 9th A 9th B, ना 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 ना, ये है फ्रीक्वेंसी, ये सेम रहेगी, इसको बोलो F। क्लास क्या होता है दोस्तों, हम मार्क्स बनाते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। तो 0 to 5 जितने स्टूडेंट थे ना, सबको आपस में डाल दो। तो 0 to 5 कौन कौन से, देखो 3। अच्छा तुम बोलोगे सर ये 5 वाला कहाँ जाएगा? जो 5 है ना वो अगली क्लास में ले जाता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अभी कंफ्यूजन नहीं फैलाएंगे, ध्यान रखना दोबारा से। अगर 5 ये 1 है ना, ये 5 to 10 में आएगा। दिस विल आद्या फॉर यू स्पेशली माई, 5 to 10 में आएगा ये 5, ठीक है। तो चलो मैं इसके हिसाब से चलता हूँ, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ उसको। ओके, सो 0 to 5 में हमारे कितने स्टूडेंट हो गए निश्चित? 0 to 5 में कितने आ गए स्टूडेंट हमारे, उस टेबल से बताओ। सो 0 से 5 हमारे सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स। ओके अंकल 5 to 10 बता कितने हैं? तो देखो 5 7 9 ये पूरे 5 to 10 में आ जाएंगे। माही तुम बताओ चलो कितने स्टूडेंट हो गए 5 to 10? 8 9 हो गए, 5 को भी इंक्लूड करेंगे ना, 5 इसमें आएगा, 9, तो 9 हो गए। वैभव आप बताओ 10 to 15 कितने हैं? तो ये 10 to 15, ये 10 to ये तीनों के तीनों 10 to 15। हाँ बता दोस्त वैभव, 10 to 15 कितने स्टूडेंट? सर 3 स्टूडेंट 11 13 है। सर ब्लर है थोड़ा। ओके 4 है टोटल, 1 + 2 + 1 यानी 4। और लास्ट में तो बचे 17 कितने? कैसे आएगा सर? 10 to 17 15 नहीं में आएगा, 17 17 नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। कैसा? तो 11 11 वो 3 1 15 + 2 है।
ठीक है, इसको करें सर और 15 भी नहीं आएगा, 15 15 टू 20 में आएगा। हाँ So 15 भी 11, same 13 है। or 15? ठीक है, तो 3 आ 3, गया 1, बस, 2. ओनली 3, ओनली 3। सर ओनली 11 एंड 13, सर ओनली 11 एंड 13, 15 जो होगा 15 हाँ टू 20 में आएगा। बिल्कुल ठीक है। 11 13 में अभी कितना टोटल 4 हो गया, 4 यस सर 4। एंड ये बाकी जो मेरे को लग रहा है बचे हैं, दिस इज 6 + 9 14, 6 स्टूडेंट और बचे। ठीक, ये आ गया, अब आ गया। नाउ गाइस दिस इज कॉल्ड ग्रुप डेटा एंड दिस इज कॉल्ड क्लास। नाउ क्लास के दो पार्ट हैं, ये जो है ना नीचे वाला, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट LL, और 5 होता है UL, अपर लिमिट। LL इज लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट ऑफ क्लास। सर डू यू रिमेम्बर तेजस? हाँ, सर वो आज मेरे को स्कूल में मिला था। अच्छा तुम्हारे स्कूल में है क्या वो? हाँ BRGS में था वो। ओके, लोअर लिमिट ऑफ क्लास एंड व्हाट इज UL, अपर लिमिट ऑफ क्लास। ठीक है दोस्तों, एक और वर्ड तुम्हारे सामने आएगा बीच में, एक वर्ड में बीच में छोड़ दिया था, वो बहुत लो लेवल का वर्ड था। एक आता रेंज क्या है डेटा की। तो अगर सपोज करो बच्चों के मार्क्स आए हैं और हमने लिख रखे 3 4 5 9 10 19 20 ऐसा कर 90 सर हाईएस्ट रेंज इज हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अनुकल कोई टेंशन तो नहीं है, तो ये तो नॉर्मल सा पार्ट है। अगर एक मार्क का क्वेश्चन आ गया, डेटा दिया, रेंज निकालनी, निकाल लेगा अनुकल? यस सर, इजी है। इजी है। हाँ, अश्विता हो जाएगा सर। हो जाएगा। ओके, राघव, भारत हो जाएगा रेंज निकालने के लिए। ओके, एक और क्वेश्चन जो बच्चों को यस सर। मार्क परेशान करता है, उसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क भी बहुत कंफ्यूजिंग नाम रखा हुआ है मैथमेटिशियंस ने। एक्चुअली इनको बोलना चाहिए था मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बोलते तो बच्चों को जल्दी समझ में आता, मिड पॉइंट ऑफ क्लास। बल्कि अगर मेरे को पूछेगा क्लास मार्क क्या है इस क्लास का, तो दोस्तों मैं यहाँ क्लास मार्क भी बना रहा हूँ अभी। यहाँ लिख रहा हूं मैं क्लास मार्क। क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो इसकी क्लास मार्क क्या होगा? 0 + 5 अपॉन 2 इक्वल टू 2.5। माही नो प्रॉब्लम? No problem, sir. ऐसे ही इसकी आएगी 5 + 10 अपॉन 2 7.5। 7.5। अच्छा, एक और वर्ड आता है क्लास विड्थ बोलते हैं इसको, क्लास विड्थ। Class interval. क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, क्लास विड्थ भी बोलते हैं। सो क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल, इसका मतलब है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां क्लास विड्थ देखो कितनी, 5 - 0, 5 - 0 5, सबकी 5 ही होगी, तो क्लास विड्थ होगी 5। तो बेसिकली होता क्या है, जब क्लास मार्क निकाल रहे हो ना आप, हर एक में क्लास विड्थ जोड़ते जाओ। तो 2.5 के नीचे 7.5, उसके नीचे अगले वाली हो जाएगी 12.5। दिस विल बी 12.5 and this will be 17.5. Right guys, understood? Okay. अब इसको हम बोलते हैं x। अनग्रुप डेटा में तो मार्क्स को x बोल रहे थे, यहां पे क्लास मार्क इज x एंड फ्रीक्वेंसी तो अपने को पता चली गई है, फ्रीक्वेंसी तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है आदि, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई अभी, यहां तक सबसे सेफ है। Yes, sir. सर कल की क्लास की टाइमिंग वही रहेगी ना, 2:45 to 4? हाँ वो कोशिश में कर दो क्लास का टाइमिंग चेंज ना हो। ऑल राइट, ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट fx अगेन। fx निकालो सबका, टोटल करो और फॉर्मूला वही रहेगा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा f तो वही रहेगा 20 हमेशा, जो भी सिग्मा fx आएगा उससे आपका मीन निकल जाएगा। इसमें दो मेथड और होता है दोस्तों, एक होता है इसको बोलते, ये मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट
मुझे लगता है मेरे को मंडे को ना ये चैप्टर को ही कंप्लीट कैरी करना चाहिए, ताकि एक चैप्टर कम से कम ठीक से हो जाए, और साइंस को दोबारा करा दूंगा बाद में. डायरेक्ट मेथड. देन देयर इज अ मेथड कॉल्ड अज्यूम्ड मीन मेथड. अभी नहीं कवर कर रहा मैं उसको. अज्यूम्ड मीन मेथड सर ये फिर 10th में आएगा, ये हमारे सिलेबस नहीं है। नहीं है. ओके. नहीं उसके सर। बाद एक नेक्स्ट आता है स्टेप डेविएशन मेथड, और यहां आने के बाद मीन खत्म हो जाता है. मीन इज ओवर नाउ विद दीज टू मेथड्स. ठीक है. हाँ आद्या, यहां तक क्लैरिटी आ गई. यस सर। अब मैं इसी टेबल को यूज करूंगा दोस्तों, इसी टेबल को यूज करूंगा आगे के 2 कॉन्सेप्ट बताने के लिए. ओके, लेट मी जस्ट रब इट ऑफ नाउ. तो ग्रुप डेटा तो मेन तुम्हारा चैप्टर वो है अनग्रुप डेटा. छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है अनग्रुप डेटा. इन योर क्लास इट इज ग्रुप डेटा. ओके, नाउ आई विल रब ऑफ एवरीथिंग अदर देन दिस टेबल. सब हटा रहा हूं मैं. सर और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। तो पहले ये वो समझ ले, मुझे यस सर यस सर। नहीं तो डाइजेशन हो जाएगा ज्यादा खाने से. यू दिस कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट. 2 क्वेश्चन तू बता दे मेरे को, वो हो जाएंगे तेरे क्वेश्चन. मंडे सर को ये एग्जाम है ना. कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लिया है मैंने, इसीलिए मैं बोल रही थी किसका रिवीजन कर लिया? स्टैटिस्टिक्स का, बस वो सबमिशन वाले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ तो बस वो तो समझाने दे, डोंट वरी. अभी अपनी रिवीजन क्लासेस भी हैं, उसमें भी क्लियर हो जाएगा. नहीं होगा सर तो मैं एक स्पेशल क्वेश्चन टाइम पूछना दूंगा. था ठीक है. हाँ पूछ भाई. सर, लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिदम बेटा क्लास 11th में समझाया जाएगा तुम्हें. लॉगरिदम का मतलब एक नया कॉन्सेप्ट होता है. लॉगरिदम के अंदर क्या होता है, एक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं लॉग. लॉग 10 की वैल्यू होती है 1. लॉग 100 इज इक्वल टू लॉग 10 स्क्वायर. तो इसमें क्या होता है, ये 2 जो है ना, ये उड़ के इधर आ जाता है. 2 log 10 बोलते हैं इसको, यानी 2 into 1. तो log 100 की वैल्यू क्या आती है 2. ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये 11th में पढ़ाया जाएगा तुम्हें. इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था अध्याय एक दिन मेरे से, ओलंपियाड वाला. ओके ठीक है भरत. ओके सर। इसको लॉग बोलते हैं, लॉगरिदम. ओके, लॉगरिदम वर्ड से ही बना है लॉगरिदम. ओके चलो, अब भाई अब अगली बात करते हैं हम, मोड कैसे निकालें. आद्या का ग्रुप डेटा दिया है तो मोड कैसे निकालूं. मोड देखो, एक वर्ड यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास. वो वाले मॉडल नहीं जो फैशन में घूमती हैं, कैटवॉक करती हैं रैंप पे, वो नहीं. ये मोड वाली क्लास है, यानी मोड से बना है मॉडल. मोडाल क्लास ही बोल रहा है. एंड विच इज व्हाट मोड था क्या, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. आद्या, तो मॉडल क्लास क्या होगी, क्लास विद आद्या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट एफ. तो यहां देखो कौन सी है मॉडल क्लास, बताओ कौन बताएगा मॉडल क्लास यहाँ कौन सी है. 5 कौन is सी to क्लास 10। है? 5:10. वेरी गुड. नाउ एक बार आपने मॉडल क्लास अपनी आइडेंटिफाई कर ली, तो आपका फॉर्मूला बहुत इजी है. नाउ इन ग्रुप डेटा, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एक मिनट मुझे याद नहीं आ रहा, बता मेरे को ऑफर, मुझे याद नहीं आ रहा. दिस प्लस एफ अपॉन, नहीं सी एफ नहीं आता इसमें. हाँ मॉडल. ओके दोस्तों, एक चीज आधे ध्यान से सुना मेरी बात. अभी ये मॉडल क्लास है, दिस इज क्लास बिफोर मॉडल क्लास, दिस इज क्लास आफ्टर मॉडल क्लास. राइट. अब इनके लिए कुछ वर्ड यूज किए जाएंगे, देखना. मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए वर्ड यूज होता है F1. मॉडल से अगली वाले के लिए यूज होता है, मैं फिर बार बार आई लिखे जा रहा हूं, एक F1. इसको बोलते हैं F2, और पिछले वाले को बोलते हैं F0. आद्या इतना पता है कि नहीं पता? सर ये तो है भी नहीं। तो जो तूने फॉर्मूला मेरे को भेजा था उसमें यही है, तूने मेरे को ये फॉर्मूला भेजा था. ये सब वो हमारी बुक का नहीं था, वो उसी का था ओलंपियाड वाला। तो बस इसको यहाँ छोड़ दो फिर अभी.
यस चलो सर, वो should I- दो क्वेश्चन करा लो, क्वेश्चन नंबर चलो, 16 और ओके 17 एग्जाम्पल। तो इसकी मैंने पूरी मेहनत इसकी वजह से करी दोस्तों, फिर भी समझ लो। सो L इज इक्वल टू यहाँ पे मोड, क्योंकि इसको कंप्लीट तो कर दो, इज इक्वल टू 2F नहीं F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये ऐसा आता है पूरा, इनटू क्लास इंटरवल H, ये फॉर्मूला आता है। बस इनकी वैल्यू रख दो अभी। L इज लोअर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, L इज लोअर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, दिस इज LL ऑफ प्रीवियस क्लास, इनकी वैल्यू रख दो, आपको मोड आ जाता है। बच्चों बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है नहीं, बहुत आसान है। चलो ठीक है, अब तुम्हारे क्वेश्चन ले लेते हैं। अरे कहाँ है अपना खालिद? यस सर। एटम एंड मॉलिक्यूल नहीं हुआ पूरा अभी, आज हम शुरू ही नहीं कर पाए। सर मैं ये तो सोच रहा हूँ, जल्दी कैसे पूरा हो सकता है ये? ये तो बहुत लंबा चैप्टर है। आद्या क्वेश्चन बता, कहाँ डाल रही है? अपना ग्रुप में डाला है? सर मैं तो ये सदन में बैठा था, चैप्टर इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट करा दिया सर ने? आद्या क्वेश्चन कहाँ डाला? सर मैं डाल देती हूँ ग्रुप पे, 1 मिनट। डाल, फटाफट डाल दे। सर रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6.4 into 10 to the power 6 or something else? रेडियो Of Earth. रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स, 6400 किलोमीटर्स, यानी वही सर हो गया 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। याद रखने का आसान तरीका हमेशा किलोमीटर में मैंने देखा है। जैसे कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, मुझे ज्यादा आसानी लगती है याद करने में। बट ये है कि उसको फिर देन सर यू कौन से कन्वर्ट इट ग्रुप में इनटू, भेजूँ? सुपर डाल वाले दिया? में? सुपर ग्रुप में भेजूँ या मीट में? मीट में डाल दे, कोई नहीं। क्यों भाई, विलेज में क्या तेरा डेटा नहीं आएगा? कहाँ जा रहा है तू? अरुणाचल प्रदेश जा रहा है क्या अनंत? अनंत क्लास नहीं मिस करनी है, क्लास मिस करेगा बहुत नुकसान हो जाएगा, बाद में कवर करना मुश्किल हो जाता है यार। सर अनंत है ही नहीं मीटिंग में। अच्छा निकल लिया, हे भगवान। ओके ऑलराइट, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ एक बार। आद्या ओके कहता है ये ओके, जैसे मैंने बताया कि मीन को कैसे प्रेजेंट करते हैं अपन, एवरेज को एक्स बार, एक्स के ऊपर डंडा लगा के, इज अ मीन ऑफ दिस, ठीक है। देन फॉर देन द मीन ऑफ अच्छा A1 AX2 AXN कोमा सर एक डाउट है। एक मिनट होल्ड कर। अच्छा ठीक है आद्या, एक मिनट रुक जा खालिद। आद्या नाउ लुक एट द बोर्ड, कैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे? लुक, एंड आई एम नॉट गिविंग द सॉल्यूशन, आई एम गिविंग यू मॉडल सॉल्यूशन हाउ टू टैकल सच क्वेश्चंस। ओके, I don't know how to do this, but I will tell you a method how to proceed. Just see how I am proceeding. This is question number 16. What is given to me? Always see what is given to you. So he says x1 is equal to, जो mean x bar is equal to x1 plus x2 plus what dash upon xn. Okay. Now what should, and a is not, there's a number which is called a, ये zero नहीं है, मतलब बहुत छोटी, इसको इग्नोर कर दो, इग्नोर मारो सीधा। Now he's saying कि what is the mean of, let me say x, capital X, और x मत लो तुम, कुछ और ले लो, you take p ले लो, mean p is equal to ax1 ax2 axn,
plus x1 upon a plus x2 upon a plus dash 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 xn upon a. Okay, Adya, look at the board now. सर अपॉन 2n होगा क्योंकि मीन निकाल रहे हैं। नहीं कुछ नहीं आप तो पहले देखती रहे मैं क्या कर रहा हूँ। इस वाले पार्ट्स में यहां से लेके यहां तक a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x1 प्लस x2 प्लस x। इस वाले पार्ट में 1 अपॉन a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x1 प्लस x2 प्लस x। इसकी क्या वैल्यू थी x मीन प्लस इसकी क्या वैल्यू थी x को बाहर ले लिया अभी, x मीन को x बार को a प्लस 1 upon a. Just see if that is the option. What any option is this? Okay, let us have a look. All right. I think the A should be the right answer. सर लेकिन जब हम लोग न्यू मीन निकाल रहे हैं तो वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो This is वो what? जो आप What is this? What is this? What is? Okay. Can I write this as sum of x1 to xn नहीं सर वो divided by? सर वो जो ax वाला था जिसका हमें मीन निकालना था तो आपने उसको प्लस कर दिया तो अपॉन 2n नहीं होगा 2n क्यों होगा? सर क्योंकि मैंने टू कुछ नहीं नंबर ऑफ किया। ना ऑब्जर्वेशन मैंने कुछ नहीं किया। मैं यहाँ a कॉमन लिया है। n कहाँ है? n ठीक है, यहाँ तक n हो गया, लेकिन इफ यू सी आई थिंक यू हैव अ पॉइंट देयर। एक मिनट होल्ड कर, बिकॉज दिस नहीं बेटा, मेरे ख्याल से तो दिस इज द राइट आंसर। देखो अगर मेरे को दो सेट दे रखे, सी 2 5 7 एंड 6 8 9, इनका मैं अलग अलग भी मीन निकाल सकता हूँ दोनों का, और उसका सर मीन अलग अलग मीन निकालने को नहीं बोल रही हूँ आप बोला है कि फाइंड द मीन तो फिर वो जो ए वाला जो आपने कॉमन लिया उससे पहले वाला जो स्टेप है तो मीन निकालने के लिए उसको 2n मेरी एक डिवाइड बात मेरी एक बात समझने की कोशिश कर। मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन है क्या? द एक्सप्रेशन इज सम ऑफ x1 to xn divided by n. Is that correct or not? यस सर ठीक है, okay. Now I have written this here. I have taken a common here. a common ले लिया, तो what is this? This is सर मैं nothing उसकी but बात ही नहीं कर रही हूँ वो जो न्यू मीन हमें निकालना है तो मीन का नॉर्मल होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमें अभी मीन निकालना ही है वो x1 वाला अगर हम लोग अभी साइड रखें तो जो p का हमें मीन निकालना है उसमें ax1 प्लस ax2 अपॉन मुझे लग रहा ax3 है, प्लस जो है I think you अपॉन have a point. 2n Yeah, करेंगे I think you have a point there. उसके बाद वो अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर वो x बार अपॉन नहीं 2 यहाँ a तक तो आ प्लस गया। 1 अपॉन अभी p is equal to this plus this is x। ठीक है, हाँ डिवाइड बाई 2 मैं मान सकता हूं, लेकिन नॉट n बाई 2। आई थिंक यस, द एंटायर थिंग शुड बी डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैज बिकम डबल। यहाँ पे n ऑब्जर्वेशन थे, यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है? यहाँ पे है n ऑब्जर्वेशन, दिस इज n एंड दिस इज n, तो 2n ऑब्जर्वेशन हो गए। So I have to divide this entire thing by 2. Yes, I agree with this. Okay, I stand corrected. This should be the right answer. Adya, यस सर ठीक, your point is valid. I overlooked that. Your point is valid. बहुत लोगों को नहीं समझ में आ गया क्वेश्चन, ये अभी आया होगा, अभी के लिए छोड़ दो, मैं समझा दूंगा बाद में। या आदित्य दूसरा क्वेश्चन पूछ फटाफट। खालिद also has a doubt. या खालिद, या ग्रुप में आदित्य क्वेश्चन खालिद तब तो डाउट पूछ ले। Sir, I wanted to ask you about how many moles. Wait. How many moles? सर मेरा ग्रुप पे है ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 17 भी Sir, 3 moles of H2O have how many grams?
H2O। ओके, अभी समझाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट, पर ये क्वेश्चन समझा। देखो, मोल का मतलब होता है जो भी उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है ना, उसको ग्राम कर दो। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, सो 1 इंटू 2 एटम है 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 है, एटॉमिक मास 16 होता है, 16, तो हो जाएगा 18 ग्राम वाटर जो होता है, 1 मोल वो वाटर है, 1 मोल। कितने मोल पूछ रहा तो 3, Yes, sir. सो 3 मोल इज इक्वल टू 3 इंटू 18, 54. 4 ग्राम, 54 ग्राम वाटर, 3 मोल। And the value, 1 molar value will be 6.022 into 10 to the power 23. वो 1 मोल में होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल इज 6.67 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 23 है, 22 है। So 23 है। हाँ, ओके, ये क्वेश्चन भी देख लो, राइट साइड। ओके, हाँ, द क्वेश्चन है आर द मीन्स ऑफ n ग्रुप्स, दिस ये अलग अलग ग्रुप, n ग्रुप्स ऑफ नंबर ऑफ मीन ऑफ all groups taken together. So you add. Okay, wait. Good question. ठीक है, of means n group with respectively n ग्रुप्स हैं, और n ग्रुप्स के ऑब्जर्वेशंस ले लिए इन्होंने इतने। the mean of all groups taken together, right? Typical question. All right. N1, N2, N3, and likewise. And N तक है। Okay. Let us say इसका मीन है x1। Okay, so x2 will be mean of another group. Let's call this okay, let's call this m1, m2, m3, right? Okay. x1 into n, x2 into n, xn into n, सम कर दो, कर दिया सम, और डिवाइड कर दो n से। सो सम ऑफ xn, x is 1 to n, divided by n. Is that an option? एक मिनट, sum of n x, okay, n square is out, 2n is out, first is out, C should be the answer, but I am not getting why he is saying. सर अच्छा, मुझे भी सी लगा, क्योंकि मैंने इतना सॉल्व नहीं किया, मैं बस ये देख रही थी कि वो लोग ने मीन पूछा है एक्स बार का, तो सी में क्या है, समेशन एन आई है और नीचे भी समेशन एन आई है, तो उसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो समेशन पूरा कैंसिल हो जाएगा, फिर एक्स आई या फिर एक्स मीन निकल जाएगा। तो सी नहीं, सबमिशन तो कैंसिल नहीं होगा, एक्शन एन तो चलेगा, ये तो जाएगा साथ साथ, बिकॉज हर एक अगर ये इस ग्रुप का मीन एन है, तो टोटल सम अगर आपने निकालना है, सम निकालना है, तो पूरे को एन से मल्टीप्लाई करोगे, तो इस पूरे ग्रुप का सम आ गया। ऐसे इस ग्रुप का सम आ गया, तो हर एक ग्रुप का सम मैं निकाल सकता हूँ, वो आसान है मेरे लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x1n प्लस x2n प्लस xnn, यानी कि दिस इज समीशन ऑफ xn 1 to n। ओके, बट आई हैव टू डिवाइड इट विद n नंबर ऑफ सम्स, कह रहा है n नंबर ऑफ सम्स है, number of this, then the mean of all groups taken together,
ऑल ग्रुप्स टेकन टुगेदर, तो टोटल ग्रुप्स तो n है ना? ठीक है, n मुझे number of मुझे sir इसी ये लग रहा है observation इसको। की n है, वो दे रखा है n groups with n1 n2 to nn number of observations, तो उनके जो number of observations नीचे होंगे summation ni। हाँ समेशन, ठीक है, मुझे सी लग रहा है इसका आंसर। दिस इज फ्रॉम विच बुक? सर NCERT एग्जाम्पलर का है। अच्छा ठीक है, सो इज सी द राइट आंसर? एक मिनट सर, चेक करना। The mean of all groups taken together, ठीक है। यस सर सी दे रहा है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो बेसिकली ठीक है, यू कैन अप्रोच इट द वे यू हैव, अदरवाइज आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस। हम हर एक ग्रुप का ले लेंगे, तो फाइनली इसको ऐड करेंगे तो एक्शन आएगा, और नीचे टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स है, दैट विल बी समेशन ऑफ n। चलो, बड़ी आज की हेक्टिक क्लास हो गई। हमने पूरा का पूरा स्टैट का चैप्टर ऑलमोस्ट हाफ कवर कर लिया, और 2 हैवी क्वेश्चन कर लिए। ठीक है भाई, किसी को हेडेक तो नहीं हो रहा? काफी लोग तो निकल लिए। ओके चलो, वी मीट ऑन मंडे। टेल मी विच चैप्टर यू वांट टू रिवाइज ऑन सैटरडे संडे। मेरे को अभी कभी मैसेज करना है, बिकॉज आई विल टेल द असिस्टेंट टीचर्स अकॉर्डिंगली। ओके, आद्या बाय, अर्शिता, अनकल, माही, राघव, वैभव, Bye, sir. मीट ऑन मंडे। चलो बाय बाय गाइस। मेरे को अभी कंफर्म करो कौन से चैप्टर का रिवीजन करना है सैटरडे संडे। चलो बाय 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 बाय।